नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत शानदार क्लासेस की सीरीज में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों 2011 से लेकर 2018 तक जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं 2011 से लेकर 2018 के। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पहले इस एक पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए मुझसे। सबसे पहले दोस्तों मैं करवाने वाला हूं ज्योमेट्री के 2011 से लेकर 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, मेरा सॉल्यूशन करने का तरीका इतना शॉर्ट एंड सिंपल होगा कि वो आप किसी भी बुक में किसी भी यूट्यूब चैनल में जाकर देख लें, इससे शॉर्ट एंड सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे कि मैं ज्योमेट्री उठा रहा हूं, ज्योमेट्री में ऐसा नहीं कि मैं इसी लेक्चर में 2011 से 18 के क्वेश्चन बता दूंगा आपको। ठीक है, एक एक ईयर ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ज्योमेट्री का 2017। ठीक है दोस्तों, तो 2017 में ज्योमेट्री के जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वाले लेक्चर में बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा दोस्तों वो होगा ज्योमेट्री 2018। उसके बाद जो होगा वो होगा ज्योमेट्री 2016, 15, 14, 13, 12 और फिर 11। तो ऐसे करके आपको सभी के सभी टॉपिक्स मिलेंगे। पहला ज्योमेट्री है, दूसरा मेंसुरेशन आएगा, फिर एल्जेब्रा आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा। और दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी के सॉल्यूशंस इतने शॉर्ट एंड सिंपल होंगे कि आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला टॉपिक में ये ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं और कौन सा ईयर ले रहा हूं, 2017। दोस्तों 2017 लेने का खास कारण ये है, पहला मैंने 2017 पे क्यों बनाया है, तो दोस्तों 2017 ऐसा ईयर था जिसमें सबसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं 2017 ले रहा हूं। आप लोगों को भी सारे चीजें पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ 2017 ही ऐसा ईयर था जिसने सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं, यहां पे सब शॉर्ट एंड सिंपल वे में सारे क्वेश्चंस कराता हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों 2017 से ज्योमेट्री का ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। सेम पूरा का पूरा हमें बना हुआ दिया था एग्जाम में, ये बस इसके बारे में बताया गया था, ये छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। ये जो तीन सर्कल है ना, इन तीनों की रेडियस क्या है, 4, 6 एंड 9। तीनों की जो त्रिज्या है दोस्तों वो क्या है, 4, 6 एंड 9। इसकी 4, इसकी 6, इसकी 9। ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछा है कि बताओ पीसी बराबर क्वेश्चन मार्क, पीसी की लेंथ क्या होगी। पी ये रहा, सी ये रहा। तो दोस्तों हम लोगों से पूछा है पीसी की लेंथ क्या होगी। अब दोस्तों समझिएगा, आप बुक में देखेंगे तो कई अलग अलग सॉल्यूशन दिखेंगे। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन का बहुत शानदार सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं आपके सामने। देखिए आप लोग, सबसे पहला काम दोस्तों हमें क्या कर लेना चाहिए, तो देखिए आप लोग, सेंटर से जब ये ऊपर वाली लाइन को आप जोड़ोगे, ये वाली लाइन को, यहां भी सेंटर से इस वाली लाइन को जोड़ दो, यहां भी सेंटर से इस वाली लाइन को, तो दोस्तों आप सब लोग इतने समझदार होंगे कि यहां एंगल 90 बनता है। यहां एंगल कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये हमारी रेडियस है, तो दोस्तों रेडियस हमें गिवन है, उधर देखिए आप लोग रेडियस गिवन है हमें। ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 6 है, और दोस्तों ये हमारे पास कितना है, 9 है। 4, 6 एंड 9। अब समझिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा दोस्तों इस वाले एंगल को मैं अल्फा नाम दे दूं, ये वाला एंगल हो गया अल्फा, है ना। अब देखिए, छोटा ट्रायंगल, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल चल रहे हैं। छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल और सबसे बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, छोटे ट्रायंगल में ध्यान देना, एंगल्स को देखना अल्फा 90, उससे बड़े वाले ट्रायंगल में देखना अल्फा 90, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल देखना अल्फा 90। 3 ट्रायंगल से तीनों ट्रायंगल के दो एंगल एक जैसे, अल्फा 90, अल्फा 90, अल्फा 90, दो एंगल एक जैसे तीनों के। तो दोस्तों तीसरा एंगल भी तो बराबर होगा। अब बताएं मुझे, होगा या नहीं होगा। चलिए अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि हमें 3 ट्रायंगल ऐसे मिले हैं जिनके तीनों के तीनों एंगल्स बराबर हैं। और दोस्तों जब भी तीनों के तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब ये तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। और समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल, बड़ मतलब कि चीजें बहुत आसान होने वाली है। अब कैसे आसान, देखिए, अगर ये छोटे वाले की साइड ये वाली 4 है, उससे बड़े वाले की साइड ये वाली 6 है, और सबसे बड़े वाले की साइड 9 है, तो बाकी सभी साइड्स का भी रेशियो 4, 6, 9 ही होगा। जैसे देखिए, छोटे वाले का ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो लंब है,
ये भी फिर 4 का ही होगा। बड़े वाले का जो लंब है उससे बड़े वाले का मतलब P से लेके B तक, ये भी 6 ही होगा। और सबसे बड़ा जो है मतलब P से लेके C तक, ये भी कितने का होगा, 9 का ही होगा। जो रेशियो 4 6 9 यहां चल रहा है, जो रेशियो आधार का है, जो रेशियो बेस का है, वही रेशियो किसका होगा, परपेंडिकुलर का भी होगा। यही तो बोलता है सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज यही बोलता है। जैसे तीनों एंगल बराबर हुए तो जो रेशियो इनका चल रहा है वही रेशियो सब जगह चलेगा। 469 सब जगह चलेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट समझिए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीसी की लेंथ बताओ, पी से लेके सी तक हम लोगों को बताना है। अब आप लोग समझिएगा, या तो आप ए बी निकाल के बता दो या आप बी सी निकाल के बता दो। दोस्तों देखो, अगर मैं बात करूं ए बी निकालने की, किसको निकालने की बात कर रहा हूं, ए बी। दोस्तों ए बी हम पहले रेशियो के फॉर्म में निकालते हैं। ए बी क्या होता है, यहां से लेके यहां तक 6 है, यहां से लेके यहां तक 4 है, 6 में से 4 जाएंगे तो ए बी आ जाएगा हमारे पास। तो दोस्तों 6 में से 4 गए तो 2, यानी ए बी दोस्तों हमारे पास कितना रेशियो है, 2 रेशियो है। ये ए बी निकला है दोस्तों रेशियो के फॉर्म में, अनुपात के फॉर्म में निकला है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे आप लोग ये बताओ, ए बी की एक्चुअल लेंथ क्या होगी। एक्चुअल लेंथ मतलब ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर था। अब दोस्तों ध्यान देना, ये 2 सर्कल है हमारे पास और इन 2 सर्कल से ये टच है, ये वाली लाइन ए बी, ये ए बी लाइन टच है। उधर देखो, उधर ऊपर बेसिक, ये बेसिक है हमारा। इधर देखें आप लोग, 2 सर्कल जब भी ऐसे टच करते हैं और अगर हमें ए बी की लेंथ निकालनी होती है तो हमने पढ़ रखा है कि ए बी की लेंथ होती है 2√r, ठीक है। ये रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का और बहुत मजा आएगा, ठीक है। जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे ना बहुत मजा आने वाला है। 2 सर्कल जब भी टच होते हैं और उनकी ये लेंथ निकालनी है तो उसे बोलते हैं 2r, 2√r। तो दोस्तों ध्यान दें, 2 रेशियो बराबर कितना हो गया हमारे पास, 2√r। दोस्तों आर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इस वाले की रेडियस 4, इस वाले की रेडियस 6, तो यहां में 4 × 6 लिख दूं, ये हो गया 2√4 × 6। अच्छा देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट कर लेता हूं। हाँ, और शॉर्ट का मतलब कैसे, जैसे 2 से 2 गया, 1 रेशियो बराबर अगर आप देखोगे, 2 से 2 तो गया, 1 रेशियो बराबर अब देखिए ये 4 2 1 के बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2√6। अब देखिए आपको क्या निकालना था, पीसी निकालना था दोस्तों। पीसी मुझे बताएं, पी से लेके सी तक 9 रेशियो है आपके पास। तो दोस्तों मुझे बताएं, अगर एक रेशियो बराबर 2√6 है तो 9 रेशियो निकालना है, दोनों साइड 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18√6। ये हो गया हम लोगों का आंसर। दोस्तों बस इतना सा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों।